अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से। आज हमारा आई गेस 8वां रोज़ा है, बिकॉज लास्ट मंडे को रमज़ान शुरू हुआ था और आज वापस से मंडे है। तो आई होप आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। कैसे गुजर रहे हैं इससे ज़्यादा अगर आप कुछ डिटेल हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्या क्या बनाया, और ताकि उससे हमें भी थोड़ा आइडिया मिल सके। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बाकी की बात है। गाइस आज तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ ब्लॉग रिकॉर्ड करने की ना। लाइक आज बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे भूख लग रही है एंड स्टफ लाइक दैट ना। कभी कभी होता है ना इंसान को, मतलब दोपहर में जब वो सोकर उठ रहा होता है 11 बजे या 10 बजे, मतलब वट एवर टाइम, तो उसी टाइम उसको लगना शुरू हो जाता है कि यार मुझे तो भूख लग रही है। सो इट्स वन ऑफ दोज डेज कि आज मुझे जो है ना वो सुबह से लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया ताकि मैं अपनी जो एनर्जी है उसको बचा के रख सकूँ। और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि आज बनाना क्या है। एंड आई एम बीइंग सो कंफ्यूज्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं क्या बनाऊँ। यार मुझे कोई आइडिया ही दे दे कि आज मैं क्या बनाऊँ। सीरियसली, मतलब आज आपके घर में क्या बना है प्लीज़। टाइम हो जाता है कि अब किचन का रुख किया जाए, और किचन में आते ही सबसे पहले जो है वो फ्रिज खोल के देखना पड़ेगा कि यार आज क्या बनाया जाए, बिकॉज लेफ्ट ओवर भी बहुत इकट्ठी हुई हैं और पता नहीं क्या कुछ पड़ गया है और अब समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाऊँ। यार दिस इज़ सच अ बिग एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आज क्या बनाऊँ। किसी को आइडिया है? लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं फ्रूट्स निकाल लेती हूँ ताकि फ्रूट चाट का जो सीन है ना वो तो हम ऑन करें, बाकी चीज़ें साथ साथ फिर चलती ही रहेंगी। तो जल्दी से पहले मैं फ्रूट्स निकालती हूँ। कल मुझे लगता है मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा फ्रूट्स लेने के लिए, बिकॉज ये भी ख़त्म हो रहे हैं। सो कल मार्केट जाने का सीन भी ऑन करते हैं, फिर नई चीज़ें लेके आएंगे और नेक्स्ट वीक से नई चीज़ें नई ट्राई करेंगे। सो क्रीम वगैरह भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है तो कल जाना पड़ेगा मार्केट। दूध का भी लास्ट बॉटल रह गई है। आई हैव माई रैंच सॉस एंड आई हैव माई पिज्ज़ा डो, सो आई एम थिंकिंग कि कुछ बनाया जा सकता है। चलो जी, वेजिटेबल चॉपर भी निकल आया, फ्रूट्स भी सारे निकाल लिए हैं। अब शुरू करते हैं इनकी काटा पीटी का काम। और मेरा पीलर भी टूटा हुआ है तो पीलर भी मैं नहीं लेकर आई। इंशाल्लाह कल चलेंगे मार्केट और पीलर भी लेकर आएंगे और नए फ्रूट्स भी लेकर आएंगे, बिकॉज जितने फ्रूट्स मैं लेकर आई थी वो एक हफ्ते के लिए हो गए हैं। तो ये मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला है। फ्रूट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म। सबसे पहले जो है वो इसको छीलते हैं, बिकॉज इसको छीलना इज़ अ टास्क। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको छीलूंगी। वैसे नॉर्मली ये रोज़ाना रात को जो है वो ज़्यादा छीलता होता है और फिर हम आराम से बैठ के खा लेते हैं। मैं इसको फ्रूट चाट पे नहीं डालती क्योंकि वो एक्स्ट्रा आराम से छील लेता है, लेकिन अब वो भी नहीं छील रहा है कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब मैं ही फाइनली इसका जो है ना वो कला कमा करती हूँ आज से। लेट्स डू इट गाइस। तो मैंने सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट काम कर लिया, सारा अनार मैंने सारे छील लिया। लेकिन ये देखें पीछे वॉल की क्या हालत हुई है। ये सब अनारों का कमाल है, तो पहले मुझे वो साफ़ करनी पड़ेगी और फिर मैं बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप। सबसे पहले मैं ग्रेप्स कर लेती हूँ, बिकॉज अभी मैंने छोटे वाला लगाया है चॉपर, तो इसमें जो है ना वो ग्रेप्स ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। So here I am starting with all these soft fruits first because पहले इनको कर लो तो आसानी रहती है, बाद में समटाइम्स फंस भी जाते होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपने थोड़ा सा जो बड़े साइज़ का चॉपर है वो यूज़ किया हुआ, लाइक 2 किस्म की इसके साथ एक्सेसरीज आती हैं, तो अगर छोटा वाला यूज़ करें तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अटकती हैं। बड़ा वाला फिर भी कंपैरेटिवली अच्छी काम करता है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है। एनीवेज ऑरेंजेस को मैंने हाथों से कर लिया था और अब टाइम होता है कि इन सब चीज़ों को मिक्स किया जाए। ऑरेंजेस का मैं जूस भी डाल सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि बस आप उनको काट के डाल दें, क्योंकि कौन जूस निकालता फिरे। और यहाँ पे वो जो सॉफ्ट वाले ऑरेंज होते हैं ना, कीनू जिन्हें कहते हैं पाकिस्तान में, वो तो यहाँ मिलते भी नहीं है। तो ये सख्त वाले ऑरेंजेस ही होते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, मोस्टली फ्रूट्स जो हैं वो स्पेन या फिर टर्की के होते हैं। टर्की वाले जो है वो कंपैरेटिवली नियर टू पाकिस्तानी फ्लेवर होते हैं, लेकिन स्पेन वाले तो बस ओके ओके से होते हैं। एनीवेज जो यहाँ के अपने होते हैं मेरे ख्याल वो तो सिर्फ एप्पल्स ही होते हैं। लेकिन शायद कुछ और भी होता है, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया हर चीज़ के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि भाई कहाँ से कौन सी ले रहे हैं, क्या हो रहा है। खैर एनीवेज यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स जो है उनको एक बोल में मिक्स कर लिया है बड़ी से। और अब मैंने इसके ऊपर डाला है लेमन जूस, बिकॉज लेमन जूस डालने से मुझे लगता है कि शायद इनका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले आपने बना के रखा है तो।
अब मैंने इसके ऊपर डाली है चीनी, बिकॉज चीनी डाले बगैर फिर ये जो है ना थोड़े टेस्टलेस से होते हैं। नॉर्मली मैं नहीं डाल रही थी पहले अपने लिए स्पेशली, लेकिन फिर याद कर रहा था कि यार डाल दो सारे में, अब कौन अलग अलग मिक्स करे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। साथ ही मैंने इसके ऊपर डाला चाट मसाला, और ये वाला चाट मसाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। याद क्या था इस वाले ने कि वो शान का लेके आया करता, स्टोर पे और मिला ही नहीं। मैंने नेशनल का लेके आई थी लास्ट टाइम, वो बहुत अच्छा था। खैर पिछली बार तो पाकिस्तान से भी लाई हुई थी, वही बहुत पड़े थे, अब जाके वो ख़त्म हुए थे तो पहली बार मंगाया, मगर ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। तो खैर अब क्या हो सकता है, अब तो थोड़ा सा ही रह गया है, काफ़ी ज़्यादा तो हमने इसमें से भी यूज़ कर लिया। एनीवेज़ अब जो है हम इसको जल्दी जल्दी से कर रहे हैं मिक्स, क्योंकि इफ्तारी में ही होता है कि टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है और चीज़ें होती हैं बहुत सारी करने की। इसको मिक्स करते ही मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया क्रीम, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पहले ज़्यादा नहीं खा रहा होता था इस तरह, उसको लगता था कि नहीं मेरी अम्मी दूध डालती थी क्रीम नहीं डालती थी, मैं मानता ही नहीं था। मैं उसको कई दफ़ा बताया कि नहीं मैंने उनको खुद देखा है वो डालती है क्रीम, कहते हैं नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है हम उनसे पूछेंगे। खैर फिर एक दिन मैंने इस तरह बना के रखा टेबल पे, तो उसने खाया। जब खाया तो फिर उसको पता चला कि ओ यार ये तो बड़े मज़े का है। फिर अब कल से मतलब अब जो है ना वो रोज़ मुझे कहा वो जो तुमने उस दिन बनाया था वो बहुत अच्छा था, तो फिर अब मैं वैसा सा बना के बस रोज़ टेबल पर रख देती हूँ। तो ये चीज़ रेडी हो गया ज़बरदस्त किस्म से, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी और अब मैंने इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाई है, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको क्लिंग लगा के तो थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि क्योंकि अब किचन जो है ना वो इस टाइम पे गर्म होने शुरू हो जाता है। लाइक ऐसा तो नहीं है कि गर्मी है, मगर गर्म इन अ सेंस कि यहाँ पे बेकिंग हो रही होती है, अवन चल रहा होता है, अब चूल्हे चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ साथ में, तो उस वजह से। अदरवाइज़ तो गर्मी ऑफ कोर्स नहीं है। और ये देखें सिर्फ एक फ्रूट चाट बनाने से ना इतने बर्तन जमा हो गए। बर्तनों में तो बहुत ही बरकत होती है। खैर आई प्रेफर के बर्तन इकट्ठे करके धो लूँ, बिकॉज फिर ज़रा आसानी रहती है, लेकिन एक एक करके बंदा धोता रहे उससे हाथ बहुत ख़राब होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्लव्स पहन के धोऊँ, तो आई प्रेफर कि मैं 2-3 चीज़ें इकट्ठी कर लूँ एंड फिर मैं उनको इकट्ठा धो दूँ। ऐसे मतलब एक एक बंदा धोता रहे तो वो ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उससे आपके हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाय द एंड ऑफ द डे ड्राई हो जाता है, ऐसा लग रहा था टूट जाएंगे। हाँ मैंने वेजिटेबल्स चॉप तो नहीं स्लाइस करना शुरू किया है यहाँ पे फॉर पकौड़े, बिकॉज आज मेरा दिल चाह रहा था कि पकौड़े बनाते हैं। दूसरा हफ्ता शुरू हो गया रमज़ान का और हम दूसरी बार पकौड़े बना रहे हैं, और बेसन और वो सब चीज़ें तो मैंने ऐसे मंगाई थी कि जैसे हमें रोज़ पकौड़े बनाने। लेकिन ना इतना ज़्यादा ज़्यादा को शौक़ है पकौड़ों का, ना ही मुझे, पर कभी कभी मुझे होता है अच्छा लगता है। और इस दफ़ा जो मैंने इतनी ढेर सब्जियां लेकर आई थी ना पकौड़ों के लिए कि पता नहीं मैंने कितने सारे पकौड़े बना देने, तो मैंने सोचा कि यार अब इनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया जाए, तो चलो आज हम दूसरी बार बना ही लेते हैं। तो खैर इसमें मैंने डाला थोड़ा सा धनिया, बिकॉज लास्ट टाइम मैं सुस्त हो रही थी मैं नहीं डालती, तो मैं वहाँ गई थी धनिया ज़रूर डालते हैं उनसे वो ठंडा होता है, तो मैंने कहा चलो भाई ये वाली ठंड भी डाल ही रहते। पकौड़ों ने इतने तेल में फ्राई होना, उन्होंने कहाँ से ठंडा रहना है, उनके अंदर कोई ठंडी अफादियत नहीं रहनी मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी खैर मैंने इसके ऊपर डाली पालक, जो कि मैंने काट के ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई थी, और यहाँ पे मैंने जो है ना वो स्लाइसर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर बंद गोभी स्लाइस की और उसको भी डाल दिया। और मैंने ऐसा सोचा था इस दफ़ा कि मैं सही वेजिटेबल से भरे हुए पकौड़े बनाऊंगी, सिर्फ वो जो बोरिंग आलू से होते हैं ना वो तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो साथ ही मैंने इसके अंदर डाले हैं कैरेट्स, और कैरेट्स भी बस ये वाले कैरेट्स मुझे बहुत सही लगते हैं जो इस तरह से स्लाइस हुए हुए आते हैं। इसको ये ग्रेटेड कहते हैं और ये टेस्को से ही मिलता है सिर्फ, तो ये मुझे बहुत सही लगता है यार। ये इतना कन्वीनियंट है ना कि बस खोला पैकेट और डाल दिया बंदा, और ना वो छोटी छोटी खुद करता है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग, स्पेशली इफ्तारी से पहले जब इतना ज़्यादा टाइम शॉर्ट होता है आपके पास तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए ये वाले मुझे बेस्ट लगते हैं पकौड़ों के लिए। तो और इनकी ना मतलब ये चॉप भी बहुत अच्छे हुए होते हैं। खैर अब जो मेन इंग्रेडिएंट होता है पकौड़ों का वो था आलू, जो कि मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी। लेकिन खैर मैंने इसके अंदर आलू को भी बिल्कुल छोटा छोटा पतला पतला काट के स्लाइस करके डाल दिया है। और अब बारी आती है कि इन सारी चीज़ों को मिक्स किया जाए, और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे मसाले डालेंगे। ये देखें मिक्स करने के बाद ये इस तरह से बन गए। अभी इतने ज़्यादा लग रहे होते हैं लेकिन खुद ही फिर ये थोड़ी देर बाद ना पानी छोड़ छोड़ के वेजिटेबल्स कम हो जाती हैं। ऊपर से फ्रीज़र से निकाली मैंने तो और भी ज़्यादा पानी होगा इनमें। खैर मैंने इसके अंदर डाला है अनारदाना, और उससे पहले मैंने इसके अंदर डाला था नमक, और अनारदाना भी ख़त्म हो गया यार, अब ये भी नया मंगाना पड़ेगा। एक तो देसी स्टोर घर से दूर होना तो फिर बड़े मसले होते हैं। एक तो इतना लंबा अरसा हो गया मैं तो गई भी नहीं हूँ किसी देसी स्टोर पे, याद ही जाता होता है वो, फिर जो पीछे से चीज़ें भेजती हूँ वो लिस्ट में, वो फिर वहाँ से मुझे बार बार कॉल कर करके पूछ रहा होता है। खैर मैंने इसके अंदर दोनों किस्म की मिर्चें डाल दी हैं, लाल और कुटी हुई, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। मुझे नहीं पता कि वो डालते हैं पकौड़ों में या नहीं डालते, लेकिन मैंने डाल दिया।
एनीवेज 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है, बिकॉज मेरी मामा कहती हैं कि उससे बहुत ज़बरदस्त क्रिस्प आता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने ग्लव्स पहन के बहुत ही सुगढ़ होने का सबूत देते हुए इनको जो है वो अपने हाथों से मिक्स करना शुरू किया है। खैर अभी मैंने इसको डायरेक्ट हाथों से नहीं मिक्स करी, ग्लव्स इसलिए पहने हैं क्योंकि मुझे मिर्चों का डर होता है कि जिसके अंदर भी लाल मिर्चें या ऐसे की चीज़ हो तो वो फिर आपके हाथों में लग सकती है। और ग्रीन मिर्चों का तो भाई मेरी ज़िंदगी में तसव्वुर ही नहीं है ना कि वो भी मैं डाल सकती हूँ उसके अंदर, तो इसलिए वो तो मैंने नहीं डाली। वो मैं बस सालन में डालती हूँ, वो भी कभी कभार। लास्ट टाइम तो जो आई थी वो इतनी ज़्यादा शार्प थी कि उनको तो मैंने बस बड़ी मुश्किल से गुजारा किया उनके साथ। एनीवेज इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, इतना अच्छा कि ये सारी वेजिटेबल्स और सारे मसाले एक साथ एक दूसरे के मिल जाएं। और उसके बाद अभी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे तो हम इसके ऊपर इसका लास्ट एंड फाइनल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे, विच इज़ बेसन ऑफ कोर्स। तो मैंने इसीलिए बेसन और मैदा उठा के दफ़ा ऊपर भी रख लिया है शेल्फ पे, और जो मेरा इंस्टेंट पॉट था उसको मैंने नीचे कवर्ड में भी रख दिया था, बिकॉज मुझे पता था कि वो तो अब इतना यूज़ होगा नहीं रमज़ान में, लेकिन ये बेसन वाली चीज़ें जो है ना ये बहुत यूज़ होंगी। खैर मैंने बेसन से ज़्यादा मुझे लगता है मैदा यूज़ किया है, बेसन में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन आज मैं सेकंड टाइम पकौड़े बना रही हूँ तो खुद ही समझ सकते हैं सब लोग कि कितना बेसन यूज़ कर लिया होगा मैंने। और इस तरह से जो पकौड़े बनते हैं उनमें बेसन डलता भी काफ़ी कम है। तो ये मैंने आज शूट बनाया, पिछली बार जब मैं बना रही थी तो मामा फ़ोन पे थी तो वो साथ साथ बता रही थी। खैर लेकिन मैंने बना लिया यार, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। एनीवेज यहाँ पे मैंने कुछ बटर रखा था सॉफ्टन करने के लिए, तो बटर मेरा सॉफ्ट हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर ये वाली सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ गार्लिक एंड हर्ब। और अगर आपके पास ये गार्लिक एंड हर्ब की सीजनिंग नहीं है तो गार्लिक पाउडर हर घर में होता है, आप गार्लिक पाउडर ले लें और साथ में मिक्स्ड हर्ब्स ले लें या पार्सले ले लें तो भी आपका काम चल जाएगा। काम इन्होंने एक ही करना है, बस अलग अलग बोतलें बनाई हुई होती हैं। तो बोतलें अगर अट्रैक्टिव लग रही हैं सौदा ख़रीदते हुए तो ज़रूर ले लें, और अगर नहीं तो फिर जो है ना उन दोनों से काम चला लें। खैर इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने ये डाला, और सॉल्टेड बटर है ऑलरेडी तो सॉल्ट डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मैंने इसके अंदर ये डाला है और उसके बाद मैंने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, क्योंकि मेरे पास कुछ डो पड़ा हुआ था कल जो मैंने मशरूम की फ़िले बनाई थी, मशरूम फ़िले बनाई थी, उसके कुछ डो पड़ा हुआ था बाकी, जो मैंने सोचा है कि चलो उस डो की बना देते हैं गार्लिक ब्रेड। और एक डिफरेंट किस्म की गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। इट्स नॉट लाइक यूजुअल गार्लिक ब्रेड जो आज तक हम बनाते हैं जिसके ऊपर बस गार्लिक एंड बटर लगाया और उसको बना दिया। ये देखें इस तरह से इसको हम बनाएंगे कि मैंने इसको प्रॉपर डो को मैंने फ्लैटन कर लिया है, उसको मैंने लगा दिया है एक फ्लैट किस्म की चीज़ लेके, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी कोई चीज़, तो मैंने सोचा कि जो केक पैन होता है उसमें लगा देती हूँ। तो मैंने उसकी ले ली ट्रे और उसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से जो गार्लिक बटर बनाया है इसको स्प्रेड किया। अच्छे तरीके से स्प्रेड, मतलब इतना भी अच्छा नहीं करना कि दिल ही बंद हो जाए लेकिन इतना ज़रूर कर लेना है कि एक अच्छा सा जो गार्लिक एंड हर्ब का फ्लेवर है ना वो आ जाए। तो अब इसके साथ होगा क्या, ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये बड़ी यमी और टेस्टी इसलिए बनेगी। इसको कहते हैं गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड। सो इट विल मोर लाइक अ पिज़्ज़ा, मगर इसका जो फ्लेवर होगा वो गार्लिक और हर्ब का होगा, तो ये आपको बिल्कुल वैसा सा फ्लेवर देगी। और ये इसी तरह की शेप्स में बनती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो फर्श या ब्रेड की तरह आप इसको लंबा फ्रेंच ब्रेड की तरह आप इसको लंबा बनाएंगे या उस तरह की बस ब्रेड लेके ही सिर्फ गार्लिक ब्रेड बन सकती है। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, इसके ऊपर आपने लगानी है पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास पेस्टो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, मेरी तरह जुगाड़ कर लें। मैंने जुगाड़ में क्या किया कि मैंने केचप ले ली और थोड़ी सी सिराशा सॉस ले ली और मैंने उन दोनों को करके मिक्स ऊपर अच्छे तरीके से इसके लगा देना है। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपके पास पेस्टो हुई ना तो उसकी जो परफॉर्मेंस और या टेस्ट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा, क्योंकि पेस्टो ज़रा कुक हुई भी होती है ना और वो फिर होममेड भी होती है, तो जाहिर है उसकी इफेक्टिवनेस डिफरेंट होती है। खैर मुझे लगा था केचप ज़्यादा मीठी होती है तो इसलिए मैंने सिराशा भी थोड़ी सी मिक्स कर दी ताकि थोड़ा सा स्पाइस भी आ जाए। तो इसे थोड़ी कम भी लगा सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको किस तरह की पसंद है। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है तो कम लगा लें। वैसे भी यार इफ्तारी से पहले मतलब ये सब कुछ करना इतना डिफिकल्ट होता है, और फिर भी अगर आपका दिल चाह रहा हो कि कुछ खाना भी है और फिर कुछ बनाना भी है तो मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर बस कुछ ना कुछ बन ही जाता है इस तरह करते करते। खैर इसको मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। वैसे अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं। अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा यार ये तो पिज़्ज़ा बेस बन गया, बट इट्स नॉट अ पिज़्ज़ा बेस, इट्स अ गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड विच इज़ कॉमनली नोन एज गार्लिक ब्रेड। सो ये मेरे पास क्योंकि डो था तो मैंने सोचा कि बस आज यही कर लेते। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी चीज़, तो मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ जो कि ग्रेटेड है, और मैं बस इसको जो है ना वो इसके ऊपर डाल दूँगी ऐसे 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 करके। और आपने जो है ना इसके ऊपर ऐसे ही करके चीज़ डालनी है। वैसे इसके ऊपर चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, मोज़रेला चीज़ जो है उसका कोई फ्लेवर नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि चेडर चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा होता है,
लेकिन आप इसके ऊपर दोनों भी थोड़ी थोड़ी मिक्स करके डाल सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू, अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी है, अगर आपके पास वो तो वो डाल दें। मैंने निकाली थी दूसरी भी, लेकिन वही बात है कि सुस्ती के मारे मैंने कहा यार यही ठीक है, बस एक ही बहुत है। खैर इस तरह करके देखिए मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ डाल दी है, और आपने भी इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ डाली है, तो तभी आपकी बनेगी चीज़ी गार्लिक ब्रेड। और फिर इसको जो है ना हम करेंगे ओवन में बेक, और ये बड़ी जल्दी बेक हो जाएगी बिकॉज डो हमने काफ़ी फ्लैट रखा हुआ है, और वैसे भी कल से मैंने बनाया हुआ था ये डो, तो इसका कोई मसला नहीं होगा। अब देखें एक ही तरह की डो बना के आप कई चीज़ें बना सकते हैं। वैसे आप इसके अंदर फिल करके भी कुछ बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं इस डो का ये वाली गार्लिक पिज़्ज़ा ब्रेड्स बना देती हूँ, बिकॉज फिर बाद में इफ्तारी के बाद ना चाय के साथ खा सकते हैं आप, मज़ा आता है। हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते फ्राइड, तो फिर इस तरह की चीज़ें ठीक रहती हैं। खैर अवन को मैंने प्री हीटिंग पे लगाया हुआ था ऑलरेडी, और अवन रेडी हो चुका है। ये देखें जो इसकी नॉब के साथ एक छोटा सा डॉट है लाइट वाला, वो भी ऑफ है, इसका मतलब अवन रेडी है। तो बस मैंने इन दोनों को इकट्ठे ही डाल दिया, और मैंने कहा चलो भाई बेक हो जाओ, रेडी हो जाओ, और फिर हम तुम्हें खा पी के ख़त्म कर देंगे। साथ ही मैंने इसका, और देखें जैसे मैंने इसका टेम्परेचर चेंज करना शुरू, टाइम चेंज करना शुरू किया, तो लाइट फिर से ऑन हो गई। मैंने इसको भी लगाया है 10 मिनट्स के लिए, और ये तकरीबन 12 से 13 मिनट में ज़बरदस्त किस्म के कलर के साथ रेडी हो गई हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, और ये जो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर नज़र आ रहा है ये हमारा जो बटर मेल्ट हुआ है ये वो। और जैसे ही थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएंगी तो हम इनको स्लाइसेस में कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम फिर मज़े ले लेके खाएंगे। और मैंने थोड़ी सी ऊपर से हर्ब्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर दी थी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। और ये है इफ्तारी के बाद की वो नशीली चाय जिसको पीने से आपके दिमाग की तमाम तर रगें खुल जाती हैं, और आपके होश जो हैं वो एकदम बराबर हो जाते हैं, और इससे पहले बहुत ही बुरी हालत होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।